नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। महंगाई भत्ता को लेकर सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है। अब सरकार ने रोके गए 28% महंगाई भत्ता देने पर अपनी मोहर लगा दी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला किया है। अब ये 24% से बढ़कर 28% हो गया है। अब कर्मचारियों को जनवरी की सैलरी के साथ 28% महंगाई भत्ता देने पर सरकार ने मोहर लगा दी है। इससे करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद जरूरी है। महंगाई भत्ता और सैलरी बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूपी के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार शिक्षा मित्रों का पिछले 2 महीने का भुगतान रोक कर रखा है। ऊपर से अब धीरे धीरे जनवरी भी समाप्त होने वाली है। ऐसे में शिक्षा मित्रों और उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि इसी महीने बकाए मानदेय का भुगतान हो सकता है। सूत्रों की माने तो हर हाल में इस हफ्ते में शिक्षा मित्रों के बकाया मानदेय का भुगतान दिया जा सकता है। बता दें कि बजट का आवंटन न हो पाने के कारण शिक्षा मित्रों को मानदेय नहीं दिया जा सका। अब बजट से संबंधित फाइल चल रही है और इसके जल्द ही जारी होने की संभावना बड़ी है। उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते के आखिर तक हर हाल में बजट जारी हो जाएगा और बकाए मानदेय का भुगतान बेसिक शिक्षा विभाग कर देगा। गौरतलब है कि मानदेय न मिलने के कारण शिक्षा मित्रों का नया साल सूखा सूखा ही रहा है। हालांकि शिक्षा मित्रों के नेता अनिल यादव कई दिन पहले विभागीय अफसरों से मुलाकात करके भुगतान की मांग की थी, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला है। गौरतलब है कि प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में तैनात 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। इनके मानदेय में 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार का अंशदान होता है। इसी वजह से अक्सर बजट जारी होने में दिक्कत होती है और मानदेय का भुगतान लटक जाता है। प्रदेश में 2 तरह के शिक्षा मित्र प्राइमरी स्कूलों में तैनात हैं। 1,35,000 सर्व शिक्षा अभियान के तहत, जबकि लगभग 15,000 बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत शिक्षा मित्र तैनात हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, डीए मिल सकता है बढ़कर। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को जल्द महंगाई भत्ते पर राहत मिल सकती है। कोरोना संकट के चलते बीते अप्रैल महीने से डीए का भुगतान पुरानी दर 17% पर किया जा रहा है। सरकार ने बीते मार्च महीने में ही अहम फैसला लेते हुए डीए बढ़ोतरी पर 1.5 साल यानी जून 2021 तक के लिए रोक लगा रखी है। ऐसे में इस डेडलाइन के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए बढ़कर मिलने की उम्मीद है। सरकार डीए पर राहत देती है तो कर्मचारियों को सैलरी बढ़कर मिलने लगेगी, तो वहीं पेंशनर्स को पेंशन। कई मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी जनवरी से ही संभव मानी जा रही है। मालूम हो कि महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, लेकिन कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते सरकारी खजाने पर पड़े विपरीत प्रभाव के चलते इस पर 1.5 साल तक रोक लगाई गई है। हाल में सरकार ने कर्मचारियों की अर्जित छुट्टियों को लेकर भी अहम जानकारी दी है। दरअसल मीडिया के एक वर्ग में कहा गया है कि स्थायी सरकारी कर्मचारियों के लिए हर साल 20 दिनों की अर्जित छुट्टी का लाभ लेना अनिवार्य है। सरकारी फैक्ट चेक पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर का पूरी तरह से खंडन कर दिया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर की पड़ताल की, जिसमें उसे गलत पाया गया है। ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि सरकार ने ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जी हां, सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। चांदी में फिर आई गिरावट, सोना 49,000 से नीचे फिसला। जी हां, बड़ी खबर है।
सोने के भाव में आज स्थिरता देखी जा रही है, यानी सोना कल के ही भाव पर बिक रहा है। आज भी सोने के रेट वही हैं। इसके पहले के सत्र में सोने में मामूली नरमी देखी गई थी। दिल्ली में सोना 48,509 रुपये पर कारोबार करता हुआ देखा गया है। वहीं चांदी में भी गिरावट आते हुए देखी गई है। चांदी के भाव 66,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर देखे जा रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में सोने के भाव में लगातार 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे बने हुए हैं। इस साल जनवरी के शुरुआत में सोने के भाव 51,660 रुपये तक पहुंच गए थे, लेकिन अब सोना 48,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA की वेबसाइट के मुताबिक बीते कारोबारी सत्र यानी सोमवार को बाजार खुलने पर 24 कैरेट के 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 49,186 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थी, जो बाजार के बंद होने के समय 49,416 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोल गया था। वहीं बाजार खुलने पर 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 66,407 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी, जो कारोबार के अंत में 66,703 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख का कारण दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोना 263 रुपये की गिरावट के साथ 48,861 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। सोने पिछले दिन 48,509 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी 43 रुपये की मामूली की बढ़त के साथ 66,019 रुपये प्रति किलोग्राम पर बोली गई थी। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विशेषज्ञ जींस तपन पटेल ने कहा कि सराफा बाजार स्थिरता की तलाश में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1853.26 प्रति औंस पर बोला गया है। चांदी $25.55 प्रति औंस पर कारोबार करती हुई देखी।